हेलो गाइस, आज मैं आपको थाई बेल ड्रामा माय राइड का एपिसोड फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पार्ट को। स्टार्टिंग में हमें हमारे इस सीरीज के फर्स्ट मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम तवान है और वो एक डॉक्टर है। वो अपने पेशेंट को चेक कर रहा होता है। उसके चेक करने के बाद वो वही टेबल पर सिर रख देता है और कहता है, मैं दूसरों को रेस्ट करने के लिए कहता हूँ पर मैंने खुद 38 आवर से रेस्ट नहीं किया है। तभी वहाँ एक नर्स आती है और कहती है, मैं कैंटीन में जाने वाली हूँ, आपको कुछ खाना चाहिए क्या? तो तवान कहता है, कोई बात नहीं, मैं खुद खरीद लूंगा, मुझे सिर्फ कॉफी चाहिए। तभी तवान जमा ही देता है। तो नर्स कहती है, आपको आराम करने की जरूरत है, आप 3 दिनों से सोए नहीं हो तो आपको शिफ्ट चेंज करने की जरूरत है। तो तवान कहता है, मैं ठीक हूँ, और जिसके साथ मैंने शिफ्ट चेंज की है उसे डायरिया हुआ है और वहाँ से चला जाता है। जब वो अपना फोन देखता है तो उसे बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आए होते। तभी वो अपने सिस्टर को कॉल करता है। वो कहती है, मुझे लगा तुम मर गए होगे। तो तवान कहता है, मैं अभी चल रहा हूँ इसलिए कॉल किया, हर रोज बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं तो मैं बहुत बिजी हूँ, मेरा कलीग बीमार है इसलिए उसकी शिफ्ट भी मैं ही कर रहा हूँ। तो उसके सिस्टर कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, तो मंथ के एंड मिलते हैं। तो तवान कहता है, मुझे जब फ्री टाइम होगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सिस्टर कहते हैं, मॉम ने कहा था तुम्हें सिर्फ बताने के लिए, तो मैंने तुम्हें बताया, वरना मैं नहीं बताती। तभी वहाँ उनके मॉम आते हैं और कहते हैं, मेरे बारे में क्या बुरा कह रहे हो? तो सिस्टर कहते हैं, मैं आपके बारे में बुरा नहीं कह रही हूँ, जो सच है वही कह रहे हो। तो मॉम कहते हैं, जल्दी काम करो, कस्टमर वेट करे। तो सिस्टर तवान को कहती है, मुझे अभी काम है तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। तवान जा रहा होता है। तभी वहाँ उसके बेस्ट फ्रेंड नादिया आती है। वो कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो तवान कहता है, मैं कैंटीन में कॉफी पीने के लिए जा रहा हूँ। तो नादिया कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आई हूँ। तो तवान कहता है, क्या? बॉयज के बारे में क्या? तो नादिया कहती है, तुम्हें कैसे पता? और उसके चीक पिंच करते है और कहते है, मैं मेरे फ्रेंड से यही एक्सपेक्ट कर रही थी, तुम्हें जानना नहीं है क्या वो कौन है? तो तवान कहता है, नहीं, मुझे पता चल जाएगा जब मैं देखूंगा कि तुम हर जगह कैसे गंदगी फैलाओगी। तो नादिया कहते है, किसको पता था वो क्रेजी होंगे। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते है, नादिया हर जगह वोमिटिंग कर रहे होते और जिसने जिसने उसे धोखा दिया उसे गाली दे रहे होते। फ्लैशबैक खत्म होता है। नादिया कहते है, ऐसा बहुत टाइम नहीं हुआ है, इस बार ऐसे नहीं होगा क्योंकि मैंने जिसे देखा है वो हमारे इस हॉस्पिटल के डॉक्टर है, उनका नाम मिस्टर कांगन है और वो बहुत हैंडसम, बैचलर, हाई एजुकेशन और परफेक्ट है। तो तवान कहता है, अगर वो इतने ही परफेक्ट है तो तुम्हें लगता है तुम्हें चांस मिलेगा? तो नादिया कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता मेरी और उनकी जोड़ी अच्छी लगेगी? क्या तुम्हें उनका पिक्चर देखना है? तभी वो देखते है वो अपना फोन कहीं पर भूल गई है। तो तवान को कहती है, मैं बाद में तुम्हें दिखाती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। जब तवान लिफ्ट में जाने वाला था तभी वो डॉक्टर पौर को देखता है और उसे ही देखता रहता है। पौर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो तवान कहता है, मैं कॉफी पीने के लिए जा रहा हूँ, और तुम? तो पौर कहता है, आज 10वां दिन है, मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूँ। तो तवान हमसे कह रहा होता है, आप सोच रहे होंगे कि ये 10वां दिन क्या है, उसके पहले आपको जानना पड़ेगा वो इंसान कौन है। तो तवान अपनी स्टोरी हमें बताने लगता है। 2016 में जब वो कॉलेज में अपनी फाइनल एग्जाम देने के लिए जा रहा होता है तभी वो देखता है एक औरत फ्लोर पर गिरी होती है। तो तवान कहता है, एग्जाम से भी जरूरी किसी ह्यूमन की लाइफ होती है, और उस औरत के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ डॉक्टर पौर आता है और कहता है, शायद उसे चक्कर आया होगा। तो तवान पौर को देखता है और कहता है, मैं एग्जाम के लिए जा रहा था तभी मैंने इन यहाँ गिरते हुए देखा। तो पौर कहता है, तो तुम्हें जल्दी से जाना चाहिए, मैं उनको संभालता हूँ। तो तवान उसे थैंक्स कहता है और मन में कहता है, ये सही है, ये मेरी काइंडनेस और सेक्रीफाइस के लिए अच्छा है। जब मैं पौर से मिला तभी पौर कहता है, तुम अभी भी यहाँ हो, जल्दी जाओ। तो तवान वहाँ से जाने लगता है और मन में कहता है, ये कौन है, मुझे नहीं पता, और उसकी तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है। तब वह नादिया को पौर के बारे में बताता है। तो नादिया उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ढूंढकर तवान को बताती है। तो तवान इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर शॉक होता है और नादिया को कहता है, तुमने उसकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे निकाली? तो नादिया कहती है, ये इतना मुश्किल नहीं था, वो हैंडसम और बहुत काइंड और काम डॉक्टर है, तो हर कोई उसके क्लोज जाना चाहता है। तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है तो उसे जाने मत देना। जब तवान
पौर के पास बताने के लिए जाने वाला था, तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखता है। उन दोनों को साथ में देखकर उसे बुरा लगता है और वो उस दिन से पौर को फॉलो करना बंद करता है। तवान नादिया को सब बताता है तो नादिया कहती है, तुमने पहले क्यों नहीं जानने की कोशिश की, उसका कोई लवर है। तो तवान उसके हाथ से गिफ्ट लेकर कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने अपने तरीके से रिसर्च किया था। तो नादिया तवान को मनाने की कोशिश करती है। तवान मन में कहता है, वो मेरा पहला प्यार था, मैं उसे बहुत पसंद करता था, पर वो अब मेरे साथ नहीं होगा, इसलिए मैं कभी भी किसी को उससे जितना प्यार किया था उतना प्यार नहीं कर सकता। तो मैंने उसके बाद सोचा मैं सब भूल जाऊंगा, पर 2021 में जब मैं इस हॉस्पिटल में एज ए स्टूडेंट बनकर आया था, तब एक दिन वो फिर से मेरे सामने आ गया। और उसे कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो। तो तवान सिर्फ उसे देखता रहता है और मन में कहता है, मैं उसे भूलने की कोशिश कर रहा था, उसे देखकर फिर से मुझे उम्मीदें मिल गई, वो फीलिंग्स फिर से वापस आ गई। सबके लाइफ में अपना एक ड्रीम लवर होता है, मेरे लिए वो ड्रीम लवर पौर था। पौर उसे फिर से पूछता है, मैं तुम्हें याद हूँ। तो तवान कहता है, हाँ मुझे आप याद हो। तो पौर कहता है, मुझे तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा, मुझे अब काम है तो हम बाद में बात करते। उस दिन के बाद पौर से 3 बार मुलाकात हो गई थी। फर्स्ट बार कोइंसिडेंस था, सेकंड बार जब हम कैंटीन में मिले थे, और थर्ड बार वो स्पेशली मेरे लिए आया था और मेरे लिए डिजर्ट भी लेकर आया था। नादिया और तवान कैंटीन में होते हैं, तब नादिया तवान को कहती है, मैंने देखा डॉक्टर पौर तुम्हें पसंद करते हैं। तो तवान कहता है, ऐसा नहीं है, और वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। तभी शॉप ओनर कहती है, आपका क्या ऑर्डर है। तो नादिया ऑर्डर देती है। तवान नादिया को कहता है, वो मुझे चेस नहीं कर रहा है। तो नादिया कहती है, वो तुम्हें चेस कर रहा है। तभी वहाँ डॉक्टर पौर आता है और कहता है, मैं तुम्हें चेस कर रहा हूँ। और तवान को बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाद में वो दोनों बैठे होते हैं। तवान कहता है, आपको मुझसे क्या कहना है। तो पौर कहता है, मैं रियली तुम्हें चेस करना चाहता हूँ। तो तवान खुश होता है और उसे कहता है, आप मुझे क्यों चेस करना चाहते हो। तो पौर कहता है, तुम मुझे ये क्यों पूछ रहे हो। तो तवान कहता है, मैं श्योर होना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपके लिए परफेक्ट नहीं हूँ। तो पौर कहता है, पर मुझे ऐसे लगता है प्यार करने के लिए कोई रीजन नहीं होता है। तो तवान कहता है, पर मुझे वो रीजंस जानना है। तो पौर कहता है, क्यों। तो तवान कहता है, क्योंकि मेरे लिए वो रीजंस रियल होंगे और ऐसे नहीं लगेगा जैसे मैं कोई ड्रीम देख रहा हूँ। मेरी फीलिंग्स चेंज हो रही है पर रियलिटी हमेशा वही है। तो पौर कहता है, तुम्हारे वर्ड्स बहुत शार्प है, तुम्हें बुक लिखनी चाहिए, तुम्हें डॉक्टर नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम अपने शब्दों का सही यूज करते हो। मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो तवान कहता है, क्या। तो पौर कहता है, रियलिटी, ये 10 कार्ड, इसमें वो सच है जो तुम जानना चाहते थे। इस कार्ड को हर एक दिन पढ़ना, जब तुम 10वां कार्ड रीड करोगे उस दिन मैं तुमसे आंसर जानना चाहता हूँ। और वहाँ से चला जाता है। तवान घर जाता है और फ्रेश होकर उस कार्ड को पढ़ने लगता है। उस फर्स्ट कार्ड में लिखा होता है, मुझे तुमसे फिर से मिलकर अच्छा लगा और मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। तो तवान ये पढ़कर खुश होता है। फ्लैशबैक खत्म होता है, लिफ्ट ओपन होती है। पौर कहता है, भूलना मत, आज रात 7:30 बजे मैं तुम्हारे आंसर का वेट कर रहा हूँ। और वहाँ से चला जाता है। तवान सिर्फ स्माइल करके उसे देख रहा होता है। बाद में हमें इस सीरीज के सेकंड मेन लीड को दिखाया जाता है। उसका नाम मॉर्क है और वो एक मोटरसाइकिल टैक्सी ड्राइवर है। वो एक पैसेंजर को लेकर जा रहा था। वो पैसेंजर कहता है, अगर मुझे लेट हो गया तो मैं तुम्हें पे नहीं करूँगा। तो मॉर्क फुल स्पीड से बाइक चलाने लगता है और सिग्नल ब्रेक करके वहाँ से जाने लगता है। तो पैसेंजर घबरा कर कहता है, तुम बाइक धीरे से चलाओ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। पर फिर भी मॉर्क बाइक फुल स्पीड से चलाता है और उसे जहाँ जाना था वहाँ छोड़ देता है। उस पैसेंजर की हालत बुरी हो गई थी। तो मॉर्क कहता है, मैंने तुम्हें टाइम पर पहुँचा दिया क्या। तो वो पैसेंजर कहता है, हाँ, और उसे पैसे देता है और वहाँ से जाने लगता है और कहता है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे बाइक पर नहीं बैठूंगा। मॉर्क जा रहा होता है, तभी उसकी बाइक बंद पड़ती है। ओके गाइस, यहाँ हमारा एपिसोड फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करना, और चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।